कपास की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी। कपास पाकिस्तान की अहम नकदावर फसल है। पाकिस्तान की बरामदात का 60% हिस्सा कपास और उसकी मसनूआत से हासिल होता है। दुनिया भर में कपास पैदा करने वाले ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। सूबा पंजाब को इस लिहाज से कलीदी अहमियत हासिल है क्योंकि कपास की मजमूई पैदावार का तकरीबन 70% पंजाब पैदा करता है। महकमा ज़राअत पंजाब कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफा के लिए काश्तकारों को रहनुमाई और तरगीबात दे रहा है ताकि मुल्क की पैदावार में इजाफा यकीनी बनाया जा सके। कपास की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी पर अमल करके काश्तकार पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। जमीन का इंतखाब। कपास की ज्यादा पैदावार के लिए जरखेज मैरा जमीन का इंतखाब करें जिसमें पानी जज्ब करने और देर तक वत्तर कायम रखने की सलाहियत मौजूद हो। जमीन की तैयारी। जमीन की तैयारी के लिए 2 मरतबा आम हल चलाएं, 1 मरतबा रोटावेटर चलाकर जमीन को बजरिया लेजर लैंड लेवलर हमवार करें और फिर 2 मरतबा हल चलाकर खेलियां बनाएं या ड्रिल से काश्त के लिए रावनी करें। मंजूर शुदा बीटी अक़साम। काश्तकार कपास की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मंजूर शुदा बीटी अक़साम BS 15, CIM 663, CKC 1, CKC 3, IUB 2013, MNH 1020, NAB 545, NAB 878 और दीगर मंजूर शुदा अक़साम का इंतखाब करें। वक्त काश्त। कपास की काश्त का मौजू वक्त 1 अप्रैल से 31 मई तक है, लेकिन ज्यादा पैदावार के हुसूल के लिए कपास की काश्त 15 मई तक मुकम्मल करें। शरह बीज। खेलियों पर काश्त की सूरत में मंजूर शुदा अक़साम का तस्दीक शुदा 6 से 8 किलोग्राम बुर उतरा हुआ बीज फी एकड़ और ड्रिल से काश्त के लिए 8 से 10 किलोग्राम बुर उतरा हुआ बीज फी एकड़ इस्तेमाल करें। बीज को जहर आलूद करना। कपास के बीज को अमीडा क्लोप्रिड प्लस टेबोकोनाजोल बाहिसाब 2 ग्राम या इजोक्सीस्ट्रोबन प्लस क्लोथियानिडन 62.5% बाहिसाब 9 ग्राम फी किलोग्राम बीज को लगाकर काश्त करें, जिससे फसल इब्तिदा में तकरीबन 1 माह तक रस चूसने वाले कीड़ों और मुरझाओं की बीमारियों से महफूज रहती है। तरीक़ा काश्त। ड्रिल काश्त। कपास की काश्त खरीफ ड्रिल के साथ कतारों में 2.5 फुट के फासले पर करें और बीज 2 से 2.5 इंच की गहराई तक बोएं। पटरियों पर काश्त। कपास की पटरियों पर काश्त 2 तरीकों से की जा सकती है। मशीनी काश्त। मशीन से काश्त के बाद खेलियों में पानी की सतह बीज से 2 इंच नीचे रखें। दूसरा पानी अगेती काश्त के लिए 5 से 6 दिन और दरमियानी काश्त की सूरत में 3 से 4 दिन के वक्फे से लगाएं। हाथ से काश्त। हाथ से बीज लगाने की सूरत में पहले खेलियों में 6 से 7 इंच की गहराई तक पानी लगाएं। पानी लगाने के फौरन बाद पानी की सतह से 1 इंच ऊपर हाथ से बीज लगाएं। खादों का इस्तेमाल। कपास की फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए खादों का मुतनासिब इस्तेमाल जरूरी है, इसलिए काश्तकार बुआई से पहले जमीन का तज्जिया कराएं। जमीन की सेहत को मद्देनजर रखते हुए कमजोर जमीन में 2.25 बोरी DAP, 1.5 बोरी SOP और 3.5 बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। दरमियानी जमीन में 1.5 बोरी DAP, 1.5 बोरी SOP और 3.25 बोरी यूरिया फी एकड़ डालें, जबकि जरखेज जमीन में 1.25 बोरी DAP, 1.5 बोरी SOP और 3 बोरी यूरिया फी एकड़ इस्तेमाल करें। जिंक और बोरान की कमी की सूरत में जिंक सल्फेट 33% 5 किलोग्राम या 21% 10 किलोग्राम और बोरिक एसिड 17% 2.5 किलोग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें। छदराई। छदराई का अमल बुआई से 20 से 25 दिन के अंदर या पहले पानी से पहले या खुश्क कोड़ी के बाद हर हालत में एक ही दफा मुकम्मल करें। पौधों की तादाद। 1 से 30 अप्रैल तक काश्त के लिए पौधों की तादाद 17,500 फी एकड़ और पौधों का दरमियानी फासला 12 इंच जबकि वटों का बाहमी फासला 2 फुट 6 इंच रखें। 1 से 31 मई के दौरान काश्त के लिए पौधों की तादाद 23,000 फी एकड़ और पौधों का दरमियानी फासला 9 इंच जबकि वटों का बाहमी फासला 2 फुट 6 इंच रखें। जड़ी बूटियों की तल्फी। जड़ी बूटियों के बायस कपास की पैदावार में कमी वाक़ होती है, इसलिए काश्तकार जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए गोडी करें, जबकि कीमियाई जहरों के स्प्रे से भी जड़ी बूटियों की मुअस्सर तल्फी मुमकिन है। इसलिए सिफारिश करदा जड़ी बूटी मार जहरों का इंतखाब महकमा ज़राअत के मकामी ज़राई माहिरीन के मशवरा से करें। आब पाशी। फसल को आब पाशी जमीन की जरखेजी, तरीक़ा काश्त, किस्म, मौसमी हालात और फसल की हालत को मद्देनजर रखकर की जाए। ड्रिल से काश्त की गई फसल को पहली आब पाशी बुआई के 30 से 35 दिन बाद और फिर 12 से 15 दिन के वक्फे से आब पाशी करें। पटरियों पर काश्ता फसल को काश्त के बाद पहला पानी 3 से 4 दिन जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा पानी 6 से 9 दिन के वक्फे से लगाएं। बाद में 15 दिन के वक्फे से हस्बे जरूरत आब पाशी करें। कपास की बीमारियां और इंसदाद।
कपास की फसल पर टहनी और तने का झुलसाव, कपास के पत्तों का जरासीमी झुलसाव, कपास के टीनों का गलना, कपास का पत्ता मरोड़ वायरस, पत्तों का मुरझाव और कपास की जड़ों का गलना जैसी बीमारियों का हमला हो सकता है। इन बीमारियों के तदारुक के लिए महकमा ज़राअत के मकामी ज़राई माहिरीन के मशवरा से सिफारिश करदा जहरों का स्प्रे करें। कपास के ज़रर रसां कीड़े और इंसदाद, कपास की फसल पर गधेड़ी, थ्रिप्स, चुस्तेला, सफेद मक्खी, सुस्तेला, गुलाबी सुंडी, लश्करी सुंडी, चितकबरी सुंडी, अमेरिकन सुंडी, डस्की काटन बग और रेड काटन बग का हमला हो सकता है। इन नुकसानदेह कीड़ों के इंसदाद के लिए मखसूस सिफारिश करदा जहरों का स्प्रे करें। चुनाई, कपास की चुनाई उस वक्त की जाए जब 50% टींडे खिल चुके हों और आधे खिले टींडों से चुनाई न करें। चुनाई हमेशा शबनम खुश्क होने के बाद करें। चुनाई करने वाली खवातीन सर को ढांप कर चुनाई करें ताकि सर के बाल फुट्टी में शामिल ना हों। चुनाई के लिए सूती पलियां इस्तेमाल करें। पॉलीप्रोपिलीन के थैले हरगिज इस्तेमाल न करें। चुनाई के बाद फुट्टी को खुश्क और हवादार जगह पर जखीरा करें। स्टोर करते वक्त कपास में नमी की मिकदार 8 से 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। काश्तकार कपास की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर फी एकड़ पैदावार में यकीनी इजाफा कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ उनकी आमदन बढ़ेगी बल्कि मुल्की मईशत को भी इस्तेहकाम हासिल होगा। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।